Before starting reading this story, I would like to tell you a quote in English. It means self discipline is the mother of success. कहने का मतलब है कि स्वयं को अनुशासन में रखना ही क्या है, सफलता की जननी है। यानी यदि आप सफल होना चाहते हैं तो खुद को एक रूटीन में रखें और रूटीन के अनुसार काम करें। इस प्रकार खुद पर काम करें, खुद को इम्प्रूव करें, खुद को सुधार करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द टाइटल नेम इज द लायन टीचेज अ लेसन। टीच अ लेसन के मतलब होता है सबक सिखाना। यहाँ पर लायन मतलब शेर, शेर ने सबक सिखाया इस स्टोरी में। फर्स्ट पैराग्राफ आई रीड। वंस द लायन, एक समय की बात है, एक शेर, हु वाज द किंग ऑफ द जंगल, एक शेर था जो क्या था, जंगल का राजा था। एक जंगल था जिसका जो राजा था वह शेर था। डिसाइडेड टू अपॉइंट वेरियस एनिमल्स, कहा जा रहा है कि द लायन जो एक शेर था वह जंगल का राजा था और उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया, अपॉइंट करने का, नियुक्त करने का बहुत सारे जानवरों को। वेरियस मतलब बहुत सारे, मेनी अनेक जानवरों को। किस रूप में? एज हिज मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्रियों के रूप में। राजा है तो राजा के साथ जो है मंत्रियों को होना चाहिए, तो उसको देखते हुए उसने जो है से अपने मिनिस्टर के लिए उसने डिसाइड किया, चुनने के लिए, नियुक्त करने के लिए, सौंपने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ही हैंडेड आउट इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज टू देम, और उसने एक सूची बनाई उन लोगों को देने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूची जो है से बनाया। हैंडेड आउट यानी कि बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए, किसका कौन सा कार्यभार सौंपा जाए। हैंडेड आउट मतलब बांटना, डिवाइड करना। महत्वपूर्ण यानी कि लिस्ट, जो जिससे जो काम करवाना था उस अनुसार उसको काज को सौंपने के लिए डिवाइड किया गया, उन लोगों में डिवाइड किया। द टाइगर बिकेम द आर्मी कमांडर, और उसमें से बाघ को बनाया गया। बाघ क्या बन गया? आर्मी कमांडर बन गया। बिकॉज, क्योंकि ही वाज फियर्स, क्योंकि वह बहुत ही डरावना सा देखने में लगता था, वह बहुत ही फियरफुल था, डरावना सा दिखता था, इसीलिए उसे आर्मी कमांडर बनाया गया। द वाइज एलिफेंट, और बुद्धिमान हाथी जो था, वाज मेड द प्राइम मिनिस्टर, उसे प्रधानमंत्री बनाया गया। एंड सो ऑन, और इसी तरह से और भी जानवर थे, इस तरह से तो कार्यभार सौंपा गया। ओनली द रैबिट, केवल रैबिट, रैबिट मतलब खरगोश, द टोर्टोइज कछुआ, एंड द डंकी यानी कि गधा, वर लेफ्ट आउट, यानी कि केवल क्या थे, खरगोश, कछुआ और डंकी यानी गधा जो है से लेफ्ट आउट, बचे हुए थे। यानी इन लोगों को छोड़कर बाकी सबको, सभी को अपना अपना लिस्ट दे दिया गया था काज संभालने के लिए जंगलों में। द एनिमल्स मेड फन ऑफ देम, जितने भी सौंपा गया था अन्य जानवर, उसने मजाक उड़ाते थे इन लोगों को। कहने का मतलब है खरगोश, कछुआ और गधे को। मेक फन ऑफ मतलब किसी को मजाक उड़ाना। देम यानी कि उन जानवरों को जो बचे हुए थे, जिनको कार्यभार नहीं सौंपा गया था, बाकी सब जानवर उनको मजाक उड़ाते थे। द केमेल सैड, कैमल मतलब ऊँट, ऊँट ने कहा, द रैबिट गेट्स स्केयर्ड इजली, यानी कि खरगोश जो है से आसानी से भाग जाता है डर कर। ईजली मतलब आसानी पूर्वक, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ, यानी कि
रैबिट गेट्स स्केयर्ड यानी डर जाता है आसानी से, ऐसा जो है से कैमल के द्वारा जो है से खरगोश को कहा गया। एंड द टॉर्टोइज टेक्स आवर्स टू मूव, और क्या कहा गया उसके द्वारा कि कछुआ को तो ज़्यादा समय लेता है मूव करने में, यानी कि रास्ते में थोड़े से आगे बढ़ने के लिए टेक्स आवर्स घंटों का समय लेता है, बहुत ही, इट मीन्स कहने का मतलब है कि कछुआ बहुत ही धीरे धीरे चलने वाला प्राणी है। इसी को लेकर यह ऐसा कमेंट किया जा रहा था जानवरों के द्वारा, यानी कि कैमल ने क्या बोला कि कछुआ तो धीरे धीरे चलने वाला जो है से जीव है, इस तरह से। नेक्स्ट पैराग्राफ है द डंकी इज अ फूल, और डंकी के बारे में क्या कहा गया, यह मूर्ख है। दे कैन नॉट गेट एनी पोस्ट इन द रॉयल कोर्ट, और इस तरह से कहा जा रहा है कि ये जो रैबिट, डंकी और टॉर्टोइज थे इनको नहीं मिला, गेट मने मिलना पाना, कोई भी पोस्ट इन द रॉयल कोर्ट यानी कि राजशाही दरबार में, यानी कि राजा यानी कि जंगल का जो राजा था उस दरबार में इन लोगों को कोई भी जगह नहीं मिला। बट द लायन सेड, लेकिन राजा ने यानी शेर ने कहा प्लीज डोंट टीज देम, यानी कि कृपया करके उन लोगों को मत चिढ़ाओ, उन लोगों को तंग मत करो, टीज मतलब चिढ़ाना। ऑल एनिमल्स हैव डिफरेंट एंड यूनिक क्वालिटीज, कहा जा रहा है कि सभी जानवरों के पास अलग अलग और अनोखा गुण होता है, क्वालिटीज होता है, इसलिए ऐसा मत करो। द रैबिट विल बी आवर मैसेंजर, यानी कि रैबिट जो है हमारा क्या होगा, संदेह वाहक होगा, यानी कि सूचना पहुंचाने वाला, सूचना देने वाला। बिकॉज ही रन्स फास्ट, क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ता है। द टॉर्टोइज कैन स्पाई ऑन द बॉर्डर पोस्ट, और कहा जा रहा है कि कछुआ जो है वह क्या करेगा, निगरानी करेगा, नज़र रखेगा। स्पाई ऑन मतलब जासूसी करना, बॉर्डर पर पोस्ट कर दिया जाएगा, उसे नियुक्त कर दिया जाएगा, इसलिए कि वह हर एक जो ऐसे शत्रु पर नज़र रखेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है द लाउड वॉइस ऑफ द डंकी कैन बी यूज्ड एज अ बगल कॉल, ब्यूगल कॉल, और जो सबसे तेज़ आवाज़ निकालने वाला डंकी जो है जानवर, जो गधा जो है, उसे इस्तेमाल किया जाएगा किस रूप में, बुगल कॉल, यानी कि जब कोई युद्ध की शुरुआत होती है तो आह्वान, क्या उसको कह सकते हैं, पुकारने के लिए कि युद्ध जो है से आरंभ होने वाला है या बंद होने वाला है, या किसी तरह के संकट के समय में तेज़ आवाज़ के लिए इसे नियुक्त किया जाएगा। बी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट एवरीवन, यानी कि हम सभी को सीखना चाहिए आदर करने के लिए, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, आदर करना, एवरीवन हर किसी को सम्मान करने के लिए हमें अवश्य सीखना चाहिए, मस्ट मतलब अवश्य। द एनिमल्स रियलाइज्ड देयर मिस्टेक एंड केप्ट क्वाइट, कहा जा रहा है कि एनिमल्स जो है उन लोगों को यह अनुभव हुआ, यानी कि यह जो ऐसे रियलाइज हुआ, महसूस किए कि अपनी गलतियों को महसूस किए, देयर मिस्टेक, और वो क्या रहें, खामोश रहें, चुप रहें, कीप क्वाइट मतलब शांत रहें, यानी कि इस प्रकार जो है जंगल का राजा के द्वारा इस तरह का सलाह दिया गया है सभी को कि किसी अन्य जानवर की जो भी क्वालिटीज़ होती है, मतलब सबका अपना अनोखा क्वालिटी होता है, उसी के आधार पर सबका जो है से जाना जाता है, इसलिए सबके पास डिफरेंट क्वालिटीज़ होते हैं, सबका अपना अपना क्या है, योगदान होता है। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, द मोरल इज एवरीवन इज इम्पोर्टेंट, यानी कि हर कोई, हर सभी का क्या है, अपना अपना महत्व होता है, यानी कि सभी का महत्व है, सभी जो है से मिलकर किसी बड़े से बड़े काज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मोरल ऑफ अ स्टोरी। आई फिनिश्ड द स्टोरी।